राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे बेबी फ्रॉक। बेबी फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं और साथ में मैंने लिया है ये 2.5 mm का क्रोशिया। तो बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करने से पहले गाइस, जिसने भी मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो उनको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शुरुआत करेंगे हम इस कलर से। इस कलर से हम बनाएंगे चोली, फिर जो घेर बनाएंगे वो बनाएंगे हम ये जो मल्टी कलर मैंने ये ऊन लिया है इससे बनाएंगे। तो अभी चोली वाला बनाएंगे, चोली बनाएंगे और चोली बनाएंगे इस कलर से। तो चोली बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक नॉट। अब बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से चेन बनानी है और चेन हमें टोटल बनानी है 72। 14 15 71 और ये 72। टोटल ये 72 चेन बना ली हैं। 72 चेन बनाने के बाद 2 चेन और बनाएंगे, 73 और एक ये 74। टोटल 74 चेन बनाई है। 74 चेन बनाने के बाद 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली जो चेन है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया, फिर सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में भी, इस वाली रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे। ये रो कंप्लीट कर लिए। टोटल जो डबल क्रोशिया बने हैं 72 बने, 72 डबल क्रोशिया बने, क्योंकि पहले हमने 72 चेन बनाई थी, फिर 2 चेन और बनाई थी। और यहाँ पर हमने पहला जो लिया है ये 3 चेन लिया है जो कि एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। तो जो 72 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में वो रह गई 71 यानी कि 71। तो 71 चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और ये 3 चेन मिलाकर के हो गई है 72 डबल क्रोशिया। 72 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो नेक्स्ट वाला यानी कि दूसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पर भी, इस तरीके से टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाते हुए। और ये जो 3 चेन है स्टार्टिंग में ये भी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट हो रही हैं, तो इसको भी काउंट करके टोटल 11 डबल क्रोशिया होने चाहिए। ये हो गए 1 2 3 4 5। इसके बाद ये 6 7 8 9 10 और एक ये 11। तीन चेन को मिलाकर के 11 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद बनाएंगे एक चेन और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में। इस तरीके से हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब ये 11 बनाए थे, इसके बाद बनाने हैं हमें 14। तो ये 3 हो गए हैं, अभी 11 और बनाने हैं। 3 4 5
6, ये 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक चेन के बाद एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट में भी इस तरीके से हमें चेन के बाद बनाने हैं हमें टोटल 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 अभी हमारे हो गए हैं, इसके बाद 19 और बनाएंगे। ये 4 5 6 21 और एक ये 22। एक बार काउंट कर लेते हैं चेन के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक, यहाँ पर हम बनाएंगे 14 डबल क्रोशिया। 2 3 4 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, ये हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर चेन के बाद ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां जो बनेगा स्टार्टिंग में हमारी जो ये है, कई लोग इसको छोड़ देंगे तो वहीं पे हमारा जो ये हमारी कैलकुलेशन है सब ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से लेना पड़ेगा फंदे को, इस तरीके से लेने के बाद ये हमारा 11वां डबल क्रोशिया बन गया। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बन जाने के बाद फिर बनाएंगे 3 चेन और इसको पलट लेंगे इस तरीके से। देखिए दोनों साइड पे हमने 11 बनाए, फिर 14 बनाए और ये 22 बनाए। ये इस तरीके से आ जाएगा कि ये दोनों तो बाजू हो जाएंगे, ये फ्रंट हो जाएगा और यहाँ पर भी इस तरीके से ये बाजू हो जाएंगे और ये फ्रंट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसका नेक्स्ट जो रो है वो स्टार्ट करते हैं। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी जैसे हमने लास्ट रो में किया था 11 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टार्टिंग में हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अभी हो गए हमारे 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट किया है। 1 2 3 4 5 6 और बनाने हैं। 5 के बाद 6 7 8 9 10, देखिए 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये चेन वाला स्पेस आ जाएगा, ये वाला जो हमने एक चेन बनाई थी। अब इस स्पेस में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने बनाए थे 14 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले।
2 बन गए हैं, 12 और बनाने, 3 4 13 हो गए और एक ही हो गया 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये चेन वाला स्पेस आ जाएगा, तो इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में भी इस तरीके से। स्टार्टिंग में हमने 11 बनाए डबल क्रोशिया, फिर चेन वाले स्पेस में 2 बनाए, फिर 14 बनाए, फिर चेन वाले स्पेस में अब बनाएंगे 22 डबल क्रोशिया ये बैक वाले पोर्शन पर। तो ये 22 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। 21 और एक ही हो गया 22। 22 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये जो चेन वाला स्पेस है इसी स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में भी इस तरीके से। अभी ये 22 बन चुके हैं, तो अभी 14 डबल क्रोशिया बनाने। अभी हमारे बन गए हैं 1 2 3। स्टार्टिंग में हमने 11 बनाए, फिर 14 बनाए, फिर ये 22 बनाए। अब हम बनाएंगे 14। 3 हो चुके हैं, 11 और बनाएंगे, 4 5 14 हो गए। अब इसके बाद चेन स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। इस तरीके से ये 11 डबल क्रोशिया हमें बनाने। ग्यारह डबल क्रोशिया बना लिए चेन के बाद में। अब इसके बाद फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। इसके बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करते ही आगे बढ़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। जैसे पीछे के राउंड में हमने ये 11 बनाए थे, अब हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 12, क्योंकि हमने चेन वाले स्पेस में बनाए थे 2 डबल क्रोशिया जो कि हमारे 11 में काउंट नहीं थे। तो यहाँ पे 11 की जगह 12 हो जाएंगे। फिर ये चेन वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर अब बाजू के लिए 14 थे, 14 की जगह ये हो जाएंगे 15। इस तरीके से 1 2 14 नहीं, ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि एक फंदा यहाँ पे बढ़ रहा है और एक चेन से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से 14 के 16 हो जाएंगे, 22 के 24 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 14 के 16 हो जाएंगे। लेकिन जो लास्ट वाले थे स्टार्टिंग में और लास्ट में, वो 11 के 12 ही होंगे। तो इस तरीके से करते हुए हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये बाजू बन रही है। यहाँ पर भी ये बाजू और ये वाला स्पेस इस तरीके से आ रहा है।
ये जो चेन हम बना रहे हैं बीच में, ये हमारे यहाँ वाला बैक साइड से मिलेगा, तो ये बाजू वाला हो जाएगा, हमारी आर्म बनेगी उससे। और ये फ्रंट का आधा है, और ये फ्रंट जो है बैक का जो है ये पूरा है। तो इस तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन वाले स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि बाजू अलग निकलती चली जाएगी और नीचे वाला पोर्शन अलग आएगा। अभी कंबाइंड है, बाद में इसको सेपरेट करेंगे। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए, ये पूरी शेप आ गई है इसमें। ये फ्रंट है, ये बाजू है, ये बैक है, ये बाजू है, और ये फ्रंट है। तो इसको अगर हम इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए, इस तरीके से ये बन रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब ये नीचे की साइड बढ़ेगा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से। यहाँ से ये नीचे बढ़ेगा, तो ये बाजू बढ़ेंगी आगे, जो कि हम आगे बढ़कर सेपरेट करेंगे, और ये नीचे वाला पोर्शन आगे बढ़ेगा इस तरीके से। तो आगे के जो हमारे रोज़ होंगी वो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभी हमने ये वाली चेन वाली जो रो कंप्लीट करी है, अभी 3 करी है, 1 2 3। तो इसके बाद अभी हमें 9 और बनानी है। टोटल हम 12 रो बनाएंगे इसकी, जिसमें हमें यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाना है चेन वाले स्पेस में। ये जो बीच वाला स्पेस है, इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से 1 2 3 4 जगह पर बनाते हुए हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे और इसकी पूरी 12 रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो को हम नहीं काउंट करेंगे उसमें, जिससे हमने ये चेन वाला स्पेस वाला बनाना शुरू करा है वहाँ से काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3। इसके बाद 9 जो रो हैं वो और बनाएंगे। तो 9 रो कंप्लीट करके फिर देखते हैं, फिर आगे का जो पोर्शन घेर बनेगा और बाजू सेपरेट होंगे वो बनाएंगे। ये लास्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ये इसका फ्रंट आ गया है। ये जो निकलेंगे, ये वाला पोर्शन जो है स्लीव्स का है, और ये फ्रंट, और ये पीछे ये बैक हो गया। इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और स्लीव्स की जो है वो 11 सेंटीमीटर। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और नेक जो है हमारा वो भी 11 सेंटीमीटर है। अब इसका आगे का घेरा बनाएंगे और स्लीव्स को जो है सेपरेट करेंगे। तो घेरा बनाने के लिए अब यहाँ से स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अभी एंड करने के बाद पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और एक ही 3। फिर इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर भी, इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जैसे पहले किया था आगे बढ़ेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से हम चेन बनाते थे एक, वहाँ तक पहुँचेंगे। ये डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गए जहाँ से हम एक चेन बनाते थे चेन के अंदर। तो अब इसको क्या करेंगे, बनाने के लिए ये वाले पोर्शन जो है दोनों, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे इस तरीके से। चेन वाला स्पेस जो है और इधर का चेन वाला स्पेस, दोनों को आपस में मिलाएंगे। और फिर इधर से और पीछे वाला दोनों को लेकर किस तरीके से जोड़ देंगे और फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले पर आ जाएंगे। ये बनाने के बाद इसका जो नेक्स्ट वाला है, यानी कि
ये वाला, इस वाले स्टिच के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पर डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये स्लीव जो है ये सेपरेट हो गई और इस पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हुए आएंगे और इस साइड भी हम इसको इस तरीके से मिला करके यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर यहीं पे आगे बढ़ेंगे, इस साइड नहीं जाएंगे अब। तो इस तरीके से स्लीव्स को सेपरेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, ये इसकी बाजू बन गई स्लीव के लिए दोनों साइड पर, और ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट और बैक बन गया है इस तरीके से। अब ये 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 स्लीव्स और एक फ्रंट और बैक, तो ये एक ही पोर्शन है। अब इसका जो अभी हमने एक राउंड बनाया है, इसको एक राउंड और बना लेंगे। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर उसका घेरे का डिज़ाइन बनाएंगे और वहाँ से कलर भी चेंज करेंगे। तो अभी एक राउंड और कंप्लीट कर लेती हूँ इसका, और कंप्लीट करने के लिए अब इसको यहाँ से ला करके जोड़ भी देंगे। अगर चाहे तो हम इस जो अभी हमने राउंड कंप्लीट करा है इसके एंड में भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए जो हमने ये लास्ट डबल क्रोशिया बनाया है, स्टार्टिंग में जो यहाँ पे 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में, फिर इसके नेक्स्ट में। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसको आपस में जोड़ने का जो जोड़ा था यहाँ पर वो एक राउंड ये हो गया है। तो इसको जोड़ने के लिए अब जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करेंगे। पहले एक नॉट बना लेंगे, उसके बाद फिर इस तरीके से लूप में से इसको निकाल लेंगे। और इस थ्रेड को खींच देंगे टाइट करके। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, एक चेन तो यही हो गई, इसके बाद 2 और एक ये 3, ये 3 चेन हो गई। 3 चेन होने के बाद एक चेन और बनाएंगे वो गैप कवरिंग के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है डबल क्रोशिया वाला स्पेस उसको स्किप करेंगे और ये दूसरे वाले में डाल करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डाल करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये ब्लॉक बनाएंगे हम। फिर एक चेन, फिर एक को स्किप, दूसरे में डालेंगे, फिर एक चेन, एक को स्किप और दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक स्किप और ये दूसरे वाले में डाल करके ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये ब्लॉक्स बनाएंगे। इन ब्लॉक्स को बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये ब्लॉक बनाने का पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको बनाने के बाद दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद इसके बाद जो ये ब्लॉक बनाया है इसमें थ्रेड के थ्रू पहुंचेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बनाएंगे 2 चेन। इसके बाद इसी में बनाएंगे, साथ में ये जो थ्रेड है इसको भी दबाते हुए चलेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन और को भी एक डबल क्रोशिया में काउंट करते हुए 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर ये हो गए 3। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसी वाले ब्लॉक में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2
और एक ये 3, इस तरीके से। फिर ये नेक्स्ट वाले ब्लॉक को जो है स्किप करेंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला है इसको स्किप करके दूसरे वाले में जा कर के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, और फिर इसी वाले ब्लॉक में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और एक ये 3। इसके बाद नेक्स्ट वाला ब्लॉक जो है स्किप करेंगे, दूसरे वाले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और एक ये 3। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और एक ये 3। फिर इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में दूसरे वाले में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और इसको स्लिट स्टिच से जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे इसको जोड़ दिया है। अब हम यहाँ से दूसरा कलर भी ऐड करेंगे और दूसरा कलर ऐड करने के लिए ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 डबल क्रोशिया थे इसके बदले यहाँ तक इस पहले वाले से हम पहुँचेंगे स्लिट स्टिच से इस तरीके से, और ये दूसरे वाले में भी पहुँचेंगे। इसके यहाँ पहुँचने के बाद इस तरीके से ग्रीन कलर लेकर के, ग्रीन कलर हम पीछे लेकर के चल रहे थे, हमने ये कट नहीं किया था, तो यहाँ पर ग्रीन कलर से एक चेन बनाएंगे इस तरीके से, और ये मल्टी कलर को छोड़ देंगे। अब ग्रीन कलर को लेकर के यहाँ पर बनाएंगे हम 3 चेन। इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा। 1, 2 और एक ही 3 चेन बनाने के बाद ये पहला वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है और दूसरे वाले के ऊपर हमने ये 3 चेन बना ली और तीसरे वाले के इस तरीके से पीछे बैक साइड से इस तरीके से थ्रेड को लेना है और बनाना है ये 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से पीछे से लेंगे, तो ये पहले ले लेते हैं थ्रेड को, फिर ये पीछे से निकालेंगे इस तरीके से और थ्रेड को निकाल के आगे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया 2 हो गए। पहले वाले को हमने छोड़ दिया था। अब बीच में जो 2 चेन बनाई थी इसमें भी बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1, 2 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में बनाएंगे फिर से 1 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो पहला वाला है 2 चेन के बाद इसके इस तरीके से पीछे से लेंगे, थ्रेड को निकाल करके बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया, और ये दूसरा वाला है इसमें से भी निकालेंगे इस तरीके से ये। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इस वाले में हमने पहला डबल क्रोशिया छोड़ा इस फूल का और एक ये वाला छोड़ा, तीसरा वाला लास्ट वाला। इसके बाद सेम जो प्रोसेस है वो सेकंड वाले में फॉलो करेंगे। ये पहले वाले को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में से इस तरीके से निकालेंगे थ्रेड को, इस तरीके से निकाल करके बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर जो दूसरा वाला तीसरा वाला है तीसरे वाले में से भी निकालेंगे,
इस तरीके से। ये हो गया। इसके बाद जो बीच में 2 चेन वाला स्पेस था, इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और। ये बन गया। इसके बाद जो ये 3 डबल क्रोशिया, इसमें पहले वाले के को भी इस तरीके से पीछे से निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद दूसरे वाले में से भी ये डबल क्रोशिया बना दिया और ये तीसरे वाले को छोड़ देंगे। इसी तरीके से तीसरे वाले में अब ये वाला पूरा एक कॉलम ले लेते हैं। इसमें पहले वाले को स्किप करेंगे, दूसरे वाले के इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे आगे से। और अगर हम इस तरीके से पकड़ करके करेंगे तो थ्रेड आसानी से निकल भी आएगा, वैसे भी निकल आएगा और इस तरीके से पकड़ करके भी आ जाएगा। तो एक डबल क्रोशिया ये हो गया। इसके बाद तीसरा वाला जो डबल क्रोशिया है, ये वाला इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद ये जो गैप है, 2 चेन वाला गैप है ये वाला, इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर वही करेंगे। ये जो पहला वाला, इसको बनाने के ब्लॉक, ये जो होल है इसके बीच में, इसके बाद वाला जो डबल क्रोशिया, इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से। फिर दूसरे वाले में से बनाएंगे, तीसरे वाले को हमें स्किप करना है। इस तरीके से, इस तरीके से इस डिजाइन को बनाते हुए चलेंगे। हमें सिर्फ पहला वाला और आखिरी वाला डबल क्रोशिया को स्किप करना है और बीच के जो 2 हैं दोनों को पीछे से निकालना है थ्रेड को। तो इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसको जोड़ेंगे। ये जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, इससे इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक 3। जो पहला वाला डबल क्रोशिया था उसको हमने स्किप कर दिया, दूसरे वाले के ऊपर 3 चेन बना दी। अब इसके बाद जो तीसरा वाला है इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जो ये वी है, स्पेस जो है बीच में 2 चेन वाला, इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाले पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट पर फिर एक डबल क्रोशिया। फिर पहले वाले को स्किप करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और बीच में ये जो वी है स्पेस है इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर बीच में फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाला जो है उस पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले पर एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से ठीक वैसे ही बनाना है कि शुरू में पहला वाला हमने स्किप करा, दूसरे और तीसरे पे हमने बनाया एक डबल क्रोशिया और बीच वाले में जो था उसमें बनाया एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर उससे बगल वाले पर 2 पे बनाया और लास्ट वाले को हमने स्किप कर दिया। इससे पिछले वाले राउंड में हम क्या कर रहे थे, थ्रेड को नीचे से ले रहे थे, इस तरीके से बैक साइड से ले रहे थे, लेकिन इस वाले राउंड में हम डबल क्रोशिया के ऊपर जो स्टिच है उसी के ऊपर से ले रहे हैं। दोनों में इतना फर्क है। ये वाला जो पैटर्न है ये फॉलो होगा तभी जब हम कलर चेंज कर रहे होंगे, अदरवाइज हमें ये सिंपल ही बनाना है कि डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और पहला और लास्ट वाला जो है वो स्किप करना है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में पहले वाले को स्किप करेंगे, ये पहले वाला है इसको स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डाल करके क्रोशिया डाल करके एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे में डाल करके एक डबल क्रोशिया बनाया,
इसके बाद ये वी आ गया, जो हमने 2 चेन बन के एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें से थ्रेड को निकाल करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले को डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और पहले जो 2 हैं उसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया पहले वाले में से इस तरीके से, और फिर दूसरे वाले में से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक राउंड और बनाएंगे। इस वाले कलर से, ग्रीन कलर से हमें 3 राउंड बनाने। एक पहले हमने बनाया था जिसमें से थ्रेड नीचे से निकाल करके बनाया था, दूसरा वाला सिंपल है जो डबल क्रोशिया के ऊपर वाला स्टिच है उसी में से लेकर के डबल क्रोशिया बनाना है, और सेम इसी वाले पैटर्न को जो डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाना है वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये वाला पैटर्न सिर्फ तभी आएगा जब हम कलर चेंज करें, अदरवाइज सिंपल ही बनेगा। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 2 राउंड करेंगे। ग्रीन कलर से हमें सिर्फ 3 राउंड करने हैं, तो एक राउंड ये एक कर चुके हैं हम जिसमें थ्रेड नीचे से निकाला था, दूसरा ये है सिंपल वाला, तीसरा वाला भी सिंपल बनेगा। तो सिंपल वाला भी करके 2 राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ग्रीन कलर की 3 रोज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद लास्ट में इसको सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है ये इससे इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम कलर जो है ये वाला थ्रेड जो हमने कट नहीं करा था इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से इस तरीके से एक चेन बना लेंगे ग्रीन कलर में से, फिर यहाँ पर बनाएंगे इसके ये सेकंड वाले डबल क्रोशिया पे आ जाएंगे स्टिच पर, स्लिट स्टिच से इस तरीके से ये। अब यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें नीचे से इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे जैसे पहले किया था। इस तरीके से थ्रेड को निकाल करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है जिसमें 2 चेन बनाई थी हमने, इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और फिर इसी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब ये इस वाली रो में हम फंदे बढ़ा रहे हैं, 1 और ये 2 इस तरीके से। ये जो नीचे वाला राउंड था इसमें हमने बनाए थे चेन वाले में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इस वाले राउंड में हम कर रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले में नीचे से निकालेंगे इस तरीके से और बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इस राउंड में भी हमने पहला डबल क्रोशिया स्किप करा है यहाँ पर और लास्ट वाला ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी करेंगे। पहला वाला स्किप करेंगे, दूसरे वाले में से इस तरीके से क्रोशिया डाल करके थ्रेड को निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे वाले में क्रोशिया डालकर इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये जो बीच वाला स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया इसमें पहले वाले में नीचे से निकाल करके इस तरीके से, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर दूसरे वाले में से थ्रेड को निकालेंगे नीचे से और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर ये लास्ट वाले को और पहले वाले को छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे वाले में से
और फिर ये जो बीच वाला स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले, 1 2, और फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2, और फिर इसी वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड ये 2। ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके नेक्स्ट वाले में नीचे से क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से, और फिर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में से 1 डबल क्रोशिया। जिस तरीके से हमने ये वाला राउंड बनाया था ठीक उसी तरीके से ये वाला राउंड बनाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस यहाँ पर हम बीच में बना रहे थे 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने कर दिया 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद वाला जो राउंड बनेगा ठीक इसी तरीके से बनेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया होते थे, यहाँ पर अब हमारे 4 हो जाएंगे। तो पहले ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसको इससे ज्वाइंट करेंगे। तो ये पहला वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, सेकंड वाले में से इस तरीके से थ्रेड डालेंगे, क्रोशिया डाल करके थ्रेड को निकालेंगे। और जो हमें यहाँ से दूसरा ग्रीन कलर शुरू करना है, ग्रीन कलर का इस तरीके से लूप निकाल लेंगे, इस तरीके से, और पीछे से ये मल्टी कलर वाले थ्रेड को खींच देंगे, टाइट कर देंगे थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी, इसके बाद बीच में जो गैप दिया था हमने 2 चेन का, इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 और फिर 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में, फिर इसके नेक्स्ट में, यानी कि 3 डबल क्रोशिया का हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद लास्ट वाले को स्किप करेंगे और सेकंड वाले फूल के पहला वाला स्किप करेंगे। तो ये दूसरे वाले में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से, 1, फिर दूसरे वाले में बनाएंगे 2 और एक ये 3। इसके बाद जो बीच में 2 चेन वाला गैप है इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में ही बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में भी, और ये सेकंड लास्ट में भी। पहला और आखिरी डबल क्रोशिया हमें लास्ट रो का छोड़ना है बीच के बनाने। तो इस तरीके से पहले वाले राउंड में हमारे थे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमारे 4 हो गए। पहले वाले को स्किप करके 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, और सेंटर में हमने जो 1 डबल क्रोशिया बनाया उसको मिलाकर के 4 हो गए। सेम लास्ट में हो गए 4 और बीच में हो गई 2 चेन। इसी तरीके से करते हुए हमें आगे राउंड भी कंप्लीट करने हैं। जैसे यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 4 हो गए। इसके बाद जब 3 ग्रीन कंप्लीट कर लेंगे, दूसरा वाला राउंड आएगा कलर चेंज करने का, तो वहाँ पर 5 हो जाएंगे। हमें फ्रॉक जितनी लंबी करनी है उतनी लंबी करेंगे बच्चे के हिसाब से, और फिर उसी हिसाब से ये जो 4 रो का डिज़ाइन है इसी को आगे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और हमारे डबल क्रोशिया भी एक एक करके बढ़ते जाएंगे, एक इस साइड से बढ़ेगा और एक इस साइड से बढ़ेगा हर फूल के अंदर। तो इसी तरीके से फ्रॉक को आगे बढ़ाएंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिए। ये हमने 4 राउंड का एक बनाया था, एक ये पूरा हो गया स्टंजा, 2 3। चौथे में हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ एक ही ग्रीन बनाएंगे और उसके बाद फिर से ये मल्टी कलर्ड वाला बना लेंगे लाइन, क्योंकि अब हम यहाँ पे एंड करना है। तो ये बॉर्डर की तरह बना रहे हैं हम यहाँ पर। अब ये वाला राउंड बनाने के लिए पहले वाले डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे और दूसरे वाले के लिए इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर दूसरी चेन और एक ये तीसरी चेन। इसके बाद नीचे से निकालेंगे एक थ्रेड को, ये 2 हो गए, 3 4 5।
ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब पहले की तरह इस वाले होल में से 2 चेन वाले स्पेस में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो ये एक साइड पे हो जाएंगे 7 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर ये पहले वाले में बनाएंगे इस तरीके से नीचे से थ्रेड निकाल कर, 1 2, 2 ये बना लिए और 2 बनाए थे स्पेस में, तो ये 4 हो गए। 5 6 और एक ये 7। इस तरीके से 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर ये लास्ट वाले को छोड़ देंगे और ये जो पहला वाला है नेक्स्ट वाले वी में, तो इस वाले को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया। जैसे हमने पहले वाले राउंड कंप्लीट करे थे मल्टी कलर्ड के ये वाले, उसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और ये लास्ट राउंड है। अब इसके बाद हमारा इस फ्रॉक में कोई आगे राउंड नहीं बनेगा। ये फ्रॉक का घेरा तैयार हो गया है। अब इसके बाद बनाएंगे इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाने के लिए पहले हम ग्रीन कलर ही लेंगे, ग्रीन कलर से ही स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ से थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बना करके फिर दूसरी चेन बनाएंगे और ये तीसरी चेन और एक चौथी चेन बनाएंगे वो गैप रखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो ये सिंगल डबल क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे, इसको छोड़ करके नेक्स्ट वाले में लेंगे यानी कि दूसरे वाले में इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे यानी कि एक स्टिच स्किप करेंगे और दूसरे वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में यानी कि दूसरे वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये ब्लॉक्स बनाने, जैसे हमने ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए थे उसी तरीके के ब्लॉक्स यहाँ पर बनाते हुए इस पूरे बाजू को कंप्लीट करेंगे। ये ब्लॉक बना लिए पूरी स्लीव पर। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, मल्टी कलर जो है वो लगाएंगे। मल्टी कलर ऐड करने के लिए इस तरीके से थ्रेड को निकाल लेंगे और एक चेन बनाएंगे। ग्रीन कलर को थोड़ा टाइट कर देंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद ये जो ग्रीन कलर है ये और येलो कलर दोनों को थोड़ा सा टाइट कर देंगे खींचकर। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। इस थ्रेड को खींच देंगे ताकि हमें ये दबाते हुए चलना है बीच बीच में। ये हो गए 5। ग्रीन कलर के थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि अब इसकी आगे ज़रूरत नहीं पड़नी है। पाँच डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद बनाएंगे 2 और, यानी कि टोटल हमें 7 बनाने एक ब्लॉक में। 5 6 और एक ये 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है यहाँ से लेकर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉक में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में से निकाल करके थ्रेड को एक डबल क्रोशिया, 1
2 3 4 5 6 और एक ये 7 डबल क्रोशिया बना करके फिर इसके नेक्स्ट वाले में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से स्लीव्स बना लेंगे और ये दोनों साइड बनाएंगे। जैसे ये यहाँ पर बना रहे हैं उसी तरीके से स्लीव्स भी बना लेंगे। तो दोनों स्लीव्स कवर करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए स्लीव्स हमने बना ली हैं दोनों साइड की, और स्लीव्स जो हमने बनाई है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि यू शेप में है पूरा, हमने एक ही बार में बनाई होगी। ये देखिए, जबकि ये अलग बना है, ये अलग बना है और ये अलग बना है, लेकिन हमने शेप ऐसी दी है कि पूरा एक ही बन रहा है। ये हाफ सर्कल हो गया है, बैक साइड से भी और आगे से भी। अब हम बनाएंगे इसका कॉलर हम सीधे मल्टी कलर जो थ्रेड है हमारा उसी से बनाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर से थ्रेड को निकालेंगे पहले, इस तरीके से। फिर एक छोटे वाले थ्रेड से भी एक स्टिच बना लेंगे ताकि ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये शो हो रहा है। इसके बाद चेन बनाएंगे 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो है डबल क्रोशिया, उसके बीच के स्किप एज से जो है बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर इसी में से एक और बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया बना दिया। फिर इसी में से एक और बनाएंगे, यानी कि 3 तो ये स्पेस में से बनाए 2 डबल क्रोशिया के बीच में, और एक हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था वो है ये। इसको बनाने के बाद ये 4 हो गए हमारे टोटल, और एक ये 5 बनाने के बाद फिर वही करेंगे। बीच वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसका फिर नेक्स्ट वाला जो है स्किप करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये 1 2 3 4 और एक ये 5 आने के बाद इसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले में यानी कि दूसरे वाले में से बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। एक 2 3 4 और एक ये 5 बनाने के बाद बगल वाले में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर इसका नेक्स्ट जो है स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में यानी कि दूसरे वाले में से बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर वही करेंगे, बगल वाले में से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाला जो है स्किप करेंगे, और उसके नेक्स्ट में से यानी कि दूसरे वाले डबल क्रोशिया के बीच के स्पेस में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, मतलब 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसको ऐसे फोल्ड भी कर देंगे। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए नेक भी तैयार हो गया है इस तरीके से। अभी आगे से खुला हुआ है, इसीलिए हमने ये एक चेन बना ली है दोनों धागों को मिला करके आपस में, और लास्ट में एक नॉट से वही 2 धागे छोड़ दिए हैं दोनों साइड पे। यहाँ से एक तरफ से स्टार्टिंग करी थी और एक तरफ पर बंद किया है। तो इस डोरी को डालने के लिए
इस तरीके से। निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी निकालेंगे इसको। इस तरीके से निकाल लिया। अब ये दो दो जो रोज़ हैं, 2 रोज़ के बाद में तीसरी में से निकालेंगे। अब पहले देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, दोनों को बराबर कर लेते हैं पहले। ये एंडिंग पॉइंट मिलाते हैं दोनों के और फिर थोड़ा सा खींच करके सीधा कर देते, तो ये बराबर की हो गई। अब इसके बाद इसको 2 रोज़ को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में से इस तरीके से इसको निकालेंगे। फिर 2 को स्किप करेंगे, 1 2 को स्किप कर दिए, 1 और ये 2 तीसरी में से निकालेंगे इस तरीके से। और फिर 2 को स्किप करके ऊपर वाले में से निकालेंगे, यानी कि तीसरे वाले में से। और लास्ट में 1 2 को स्किप करके तीसरे वाले में से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ठीक इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। 2 को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में से नीचे से निकालेंगे। इस तरीके से। फिर 2 को स्किप करके तीसरे वाले में से निकाल लेंगे। इस तरीके से मैच भी करते चलेंगे कि कुछ ऊपर नीचे ना हो रहा हो। इस तरीके से ये मैच हो रहा है। ये अब इस वाले में से निकालेंगे। और इस वाले में से ऊपर खींच लेंगे। इस तरीके से डोरी बंध देंगे। चाहे तो हम यहाँ पर भी एक नॉट लगा सकते हैं और फिर एक ऊपर लगा देंगे, लेकिन हमने एक ही बार नॉट लगाई है अभी। इस तरीके से या हम इसको खुला भी छोड़ सकते हैं। गाइस, फ्रॉक तैयार हो चुकी है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।